ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिया तो रिलेटिव मोशन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया आपका। आपको रिलेटिव मोशन इसका मतलब अच्छे से आता है, लगभग रिलेटिव मोशन के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A train of length 10 meter has initial velocity 20 meter per second and acceleration 3 meter per second square। आपको एक ट्रेन यहाँ पे दिखाई गई है इसमें फिगर में, इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड ए वोल्वो बस ऑफ लेंथ 4 मीटर हैज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी है, वोल्वो बस की लेंथ है 4 मीटर, वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद है इनिशियली फ्रंट ऑफ वोल्वो बस एंड बैक ऑफ ट्रेन आर अलोंग ए कॉमन लाइन एज शोन इन द फिगर। इसकी बैक यानी इस तरफ जा रही है तो इसका बैक साइड ये हो गया ट्रेन का, और बस की फ्रंट साइड ये होगी। यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है जी, ठीक है ना, इसका ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है। अब सुनो, यहाँ पे ये जो ड्राइवर है उसकी बैक साइड है की लाइन के अलोंग है शुरू में, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन वोल्वो बस एंड द ट्रेन इज मैक्सिमम बिफोर ओवरटेकिंग। इसके अंदर तीन बातें पूछी गई हैं। एक तो मैक्सिमम टाइम ऑफ ओवरटेक, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी गई बिफोर ओवरटेकिंग, दोनों के बीच की कितनी होगी, और उसके बाद मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी। टाइम पूछा गया कि मतलब बिफोर ओवरटेकिंग जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, व्हेन द डिस्टेंस कितने टाइम बाद होगी, और मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी, और टाइम ऑफ ओवरटेकिंग क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है ना। करते हैं इसको, समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये सोचो कि इसमें ओवरटेकिंग होगी या नहीं होगी। देखो, एक होता है ओवरटेकिंग, एक होता है क्रॉसिंग, दोनों में बड़ा फर्क है। ओवरटेकिंग हमेशा बैक साइड से होती है, और क्रॉसिंग जो होती है ना वो तो मतलब होती ही रहती है। मतलब वो तो जैसे सामने से गाड़ी आई, मतलब देखो क्रॉसिंग क्या होता है, मतलब जैसे कि ये दो गाड़ियाँ हैं, एक इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, ये तो क्रॉसिंग है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जी मैंने आपको अभी अभी क्रॉस किया है, ये क्योंकि वो उधर से आ रहा था, आप इधर से जा रहे थे, क्रॉसिंग हो गई। एक होती है ओवरटेकिंग, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो ये ऐसे दोनों बस जा रही थी, बट इसको थोड़ा जल्दी थी, तो इसने क्या किया, ऐसे करके इसको ओवरटेक कर दिया, इस तरीके से, ये ओवरटेकिंग होती है। तो ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग के अंदर डिफरेंस है। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो प्रॉपर ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग की वजह से ही, मतलब वो प्रॉपर ना हो पाने की वजह से ही होते हैं। आप नोट करना, कभी भी न्यूज़पेपर में आप कोई भी एक्सीडेंट पढ़ोगे ना तो 90% सिर्फ उसी वजह से ही है, मतलब ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग का ही लफड़ा होता है हाईवे के ऊपर तो मैक्सिमम। अब सुनो अगली बात। अब अगली बात मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर जो है ये बस जो है ये इस ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी या नहीं कर लेगी। आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा ओवरटेक कर लेगी या नहीं कर लेगी। मेरा क्वेश्चन ये है पहले तो, और इसका रीजन बताना आपको। ओवरटेकिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सोचो आप, दिमाग लगाओ। ये जो बस है ये इससे आगे निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? एक्सेलरेट कर दिया सर 7 मीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड भी तो इंक्रीज हो गई। तो इसके पास भी तो एक्सेलरेशन है, ये भी तो इंक्रीज हो रही है स्पीड, और शुरू में बहुत ज्यादा स्पीड है इसके पास। सर उसकी स्टार्टिंग में 8 है और सर उसकी 20 है स्पीड, तो ये एक्सेलरेट सर 3 से करेगी वो 7 सर, तो एक्सेलरेट ज्यादा वो कर देगी। बिल्कुल, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैटर करता है, एक्सेलरेशन मैटर करता है यहाँ पे। वेलोसिटी भले ही इसकी ज्यादा थी शुरू में और इसकी वेलोसिटी कम थी, बट ये 3 की स्पीड से बढ़ रही है, हर सेकंड में 3 बढ़ रही है, लेकिन ये हर सेकंड में 7 बढ़ रही है, तो कभी ना कभी इसकी स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अभी मतलब 10th क्लास तक आप कितने घंटे टोटल पढ़ चुके हो वो मैटर नहीं करता। एक बच्चा 10th क्लास तक टोटल शुरू से लेके LKG UKG से लेके अभी तक मान लो 10th क्लास तक एक बच्चा 2000 घंटे पढ़ लिया मान लो टोटल, और एक बच्चा सिर्फ 500 घंटे पढ़ा, तो शुरू में दोनों में फर्क रहेगा, ठीक है ना। वो 2000 घंटे जो पढ़ चुका वो हर चीज में आगे रहेगा शुरू में, ठीक है। उसका माइंड उस हिसाब से डेवलप हो चुका है, क्योंकि जितनी ज्यादा देर पढ़ते हो माइंड उस हिसाब से उतना डेवलप हो जाता है। लेकिन जो बच्चा अब पढ़ रहा है 8 घंटे और वो पढ़ रहा है, वो मान लो 500 घंटे वाला 8 घंटे पढ़ रहा है और वो सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ रहा है, तो कभी ना कभी वो उसको क्रॉस कर जाएगा। वो हर रोज 4 घंटे पढ़ रहा है, कौन सा 2000 घंटे वाला, और 500 घंटे वाला रोज 8 घंटे पढ़ रहा है, तो कभी ना कभी वो उसको क्रॉस पक्का कर जाएगा। तो यहाँ पर पता क्या एक्सेलरेशन है, इसकी स्पीड 7 से बढ़ रही है, तो भले ही शुरू में नहीं, एकदम से नहीं, शुरू में तो ऐसा लगेगा यही आगे गई है, स्टार्टिंग में तो ये लगेगा यही फास्ट है भाई, ये तो ये कहाँ पकड़ पाएगी बेचारी, बट ये इसको पक्का पकड़ लेगी और पकड़ के इसे आगे भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 7 के रेट से बढ़ रही है यार,
इसकी स्पीड 7 के रेट से बढ़ रही है। पहले तो क्या आपको ये बात अगर पता लग गई कि ये वाली जो बस है ये इसको ओवरटेक कर लेगी, यहाँ तक समझ में आ गया तो डन बोल दो। ऑनलाइन वालों की बोलना है। ओके गुड। ऑफलाइन वालों को क्लियर है? गुड, क्योंकि उनका फेस से पता लग जाता है ना, मुझे डन बुलवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फेस से पता लग जाता है। आप हाँ भी करोगे ऐसे तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ ऑनलाइन वालों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी कोई फेस फास तो उनका। अब सुनो, अब अगली बात है, एक काम करो आप, इस क्वेश्चन के अंदर इसने टाइम ऑफ ओवरटेकिंग पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें शुरू में ये आगे ज़्यादा आ जाएगी, इसमें इनके पीछे गैप बढ़ेगा, ये आगे निकल जाएगी। शुरू में ये आगे निकलेगी क्योंकि इसके पास स्पीड ज़्यादा है, इसके पास स्पीड कम है, तो ये ऐसा लगेगा ये आगे निकल गई। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये इनकी स्पीड बराबर सी हो जाएगी, फिर वो डिस्टेंस गैप, शुरू में दूरियां बढ़ेंगी, गैप बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो गैप घटेगा, फिर घटने के बाद वो फिर ओवरटेकिंग होगी। सिचुएशन ये होगी रियल में। तो रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है इसकी, शुरू में ऐसा लगेगा कि ट्रेन आगे निकल रही है भाई, ट्रेन नहीं छोड़ेगी इसको, ट्रेन आगे जाएगी और जा रही भी होगी और इनके पीछे गैप बढ़ रहा होगा। फिर क्या हो रहा होगा, गैप बढ़ गया, फिर एक टाइम आएगा लगेगा कि यार अब तो गैप में बढ़ ही नहीं रहा, गैप ना घट रहा ना बढ़ रहा, बराबर सी स्पीड होगी दोनों की। फिर लगेगा बस फास्ट होगी और ट्रेन तो उतनी ही, ट्रेन की स्पीड उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बस की बढ़ चुकी है। अब बस जो है ना, अब वो गैप कम हो रहा है, ठीक है ना, अब गैप कम हो रहा है और फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि ओवरटेकिंग। लेकिन एक बार मैक्सिमम गैप जरूर होगा इनके बीच का, वो मैक्सिमम गैप बताना है कितना होगा, पहला क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम सेपरेशन बतानी है। फिर वो मैक्सिमम सेपरेशन कितने टाइम बाद होगी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम सेपरेशन कितने टाइम बाद होगी, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ ओवरटेकिंग क्या होगा, ठीक है ना। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को रिलेटिव मोशन से नहीं करता कोई बच्चा तो उसको रियल में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको मतलब उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। वो पेपर में जितना टाइम मिला उतने टाइम में नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से ही करने का है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, एक बार इसको रोक लेते हैं हम, इसको रोक के इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पलट के इसको दे देते हैं हम लोग, और इसको रोक के फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आंसर वही आएंगे। हमें आंसर से मतलब है, हमें रियलिस्टिक सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, सिचुएशन हमसे कुछ भी मान लें, ठीक है ना, बट हमें आंसर हमारे ऑप्शंस मैच करने चाहिए, बस ऑप्शंस मैं मैच करवा दूंगा जल्दी इसके, ठीक है, रिलेटिव मोशन से। इसको रोक दो आप, इसको रोक के इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसको दे दो। इसके अंदर जो इसकी वेलोसिटी है वो, इसकी वेलोसिटी इस तरफ दे दी आपने 20, इसकी वेलोसिटी आपने 20 इस तरफ दे दी, और एक्सेलरेशन कितना दे दिया इस तरफ बताइए, 3 दे दिया। अब ये गाड़ी यानी ये जो ट्रेन है ये रुक गई जी, अब इस ट्रेन को यहीं पर रुका हुआ मान लो बस, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, इसके पास नेट वेलोसिटी कितनी होगी अब ये बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, ओवरटेकिंग कब मानी जाएगी, ओवरटेकिंग तब मानी जाती है जब ये बस ऐसे हो जाए, इसका बैक और इसका फ्रंट एक ही लेवल में आ जाए। आप इसको ओवरटेकिंग मत मान लेना जब दोनों का फ्रंट एक साथ साथ हो, ये ड्राइवर साथ बात कर रहे हैं, ड्राइवर पैरेलल में है, उसको ओवरटेकिंग मत मान लेना। ओवरटेकिंग कब मानते हैं, जब इसका जो बैक है वो भी इसके फ्रंट से आगे निकल जाए या फ्रंट के लेवल में हो, आगे बात समझ में, तभी मानेंगे ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गई, अदरवाइज ओवरटेकिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती। चलो एनीवे, अब सुनो, इसके अंदर एक बात बताओ, इसके पास नेट स्पीड क्या होगी बस के पास, इधर तो 8 है, इधर 20 है, तो नेट स्पीड क्या होगी, बोलो यार, इधर 8 है इधर 20 है, तो बस के पास नेट स्पीड कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, 12 होगी, इस तरफ होगी, ठीक है ना, 12 होगी और वो इस तरफ होगी। मानते हो कि नहीं मानते, आप इन दोनों को हटा दो, या माइनस वगैरह का चक्कर खत्म करो, आप माइनस वगैरह मत वर्ड यूज करो, कम से कम करो। वी वेलोसिटी होगी इस तरफ 12, ऐसा सोचो आप, 12 होगी इस तरफ। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा इसके पास, हाँ जी, इधर 3 है इधर 7 है, तो नेट 4 बचा इस तरफ, इसके पास एक्सेलरेशन होगा जी 4 का, इसके पास एक्सेलरेशन 4 का होगा इस तरफ, ठीक है ना। ये रुक गई, इसका सब कुछ इसको दे दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन देखो, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, टाइम ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन या मैक्सिमम सेपरेशन, ये तीनों चीजें निकालने के लिए किसी के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लो आप, आंसर वही आने होते हैं। चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लो, चाहे इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व करने में क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों ही चीज मोशन में है, कोई चीज रुकी तो नहीं, और हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लो, आंसर वही आएंगे। क्या क्या भाई, टाइम ऑफ कोलिजन हो या टाइम ऑफ ओवरटेकिंग हो, टाइम कोई भी हो, या टाइम ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन हो,
और एक मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी, मिनिमम सेपरेशन कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस सारे के सारे रिलेटिव मोशन से कर सकते हो आप, या ग्राउंड की रिस्पेक्ट में करो चाहे किसी के रिस्पेक्ट में करो, आंसर एक ही आता है। तो मैं ये क्वेश्चन ट्रेन की रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ अभी। अब एक काम करो, ऐसा करो, ये एक बात बताइए, अब ये जो बस है ये किस तरफ जाने वाली है, स्टार्टिंग किस तरफ होने वाली है इसकी, बस राइट में जाएगी कि लेफ्ट में जाएगी, ये बताओ आप मुझे। लेफ्ट में जाएगी, मतलब इस तरफ जाएगी पक्का? कितने बच्चे कह रहे हैं वैसे लेफ्ट में जाएगी? 1 2 3 4 5 बच्चे कह रहे हैं किस तरफ जाएगी। ओके, बाकी क्या कह रहे हैं भाई? राइट में कितने बच्चे कह रहे हैं? कोई नहीं कह रहा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्या क्या विचार है आपके? लेफ्ट में जाएगी। देखो याद रखिए, वेरी गुड, याद रखिए यार, हमेशा जो गाड़ी जाती है ना, एक्सेलरेशन चाहिए होता है 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी इधर होती 12, तो अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही जाती है गाड़ी हमेशा। हाँ, जाके थोड़ा वापसी आ जाएगी वो अलग मैटर है, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा, ओवरऑल तो इधर जाके रुक जाएगी फिर वापसी आनी है तो, लेकिन एक बार जाएगी इधर पक्का। मान लेते हैं आपसे कोई ये कह दे कि एक बॉल है और इस वाली बॉल के पास इधर तो वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर एक्सेलरेशन है 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन है इस तरफ और ये वेलोसिटी है। ये बॉल बिल्कुल, अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से अगले ही इंस्टेंट पे, इस सिचुएशन के तुरंत बाद ये राइट में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। बच्चा ये बोलता है सर लेफ्ट में जाएगी, एक्सेलरेशन देखो ना सर 1000 का एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी पिद्दी सी वेलोसिटी, सर क्या इधर जाएगी ये बताओ, हल्की सी 0.1 मीटर पर सेकंड। बच्चा ये बोलता है नहीं, ये शुरू में राइट में ही जाएगी क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है। हाँ, भले ही ये रुक के थोड़ी दूर आगे जाते हैं, रुक के वापसी हो जाए इस तरफ, वो एक अलग इशू है, और वैसे ऐसा होगा इसके अंदर, आगे तुरंत रुक जाएगी। हो सकता है कि 0.001 सेकंड में ही रुक जाए और फिर वापसी हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, बट जाएगी इस तरफ राइट में, ये बात पक्का है। हाँ जी, यानी कि कोई भी बॉडी हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही जाती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस केस के अंदर ये जो बस है ये पहले लेफ्ट में ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, अगर इस बात में कोई डाउट नहीं है तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोल दो गुड। हाँ जी, ऑफलाइन वालों को कोई डाउट? ठीक है, गुड। अब सुन लो, अब ये देखती है तो रुकी खड़ी आराम से, ये कितना जाएगी, कितना इधर जाने के बाद ये रुक जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? देखते हैं कितना जाने के बाद ये रुक जाएगी। मान लो यहां जाने के बाद ये रुक गई जी, यहां इधर जाने के बाद मान लेते हैं रुक गई। क्या कोई आपको ये बता सकता है कि कितने टाइम तक बैक मारेगी, कितने टाइम तक? मान लो ये पोजीशन जो है ना, ए पोजीशन है सपोज, ये वाली ड्राइवर वाली पोजीशन, और अब ड्राइवर वाली पोजीशन आ गई बी पोजीशन। ड्राइवर से ड्राइवर देख लो, पहले ड्राइवर यहाँ था ए पे, अब ड्राइवर चला गया बी पे, ठीक है ना? ड्राइवर कितना पीछे गया एक प्रकार से, ये बताओ आप, और कितने टाइम तक पीछे जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन ये है, कितने टाइम तक पीछे जाएगा और कितना पीछे गया है? 3 सेकंड तक पीछे जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स 3 सेकंड में जाएगा, 18 मीटर तक जाएगा। 3 सेकंड कैसे है ये बताओ जरा एक बार, कोई भी स्टूडेंट 3 सेकंड कैसे है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दो कैसे है 3 सेकंड। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है ना, देखो 1 सेकंड बाद हो जाएगी 8, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 0। 12 से 0 होगी कितने टाइम में? 3 सेकंड बाद 12 से 0 हो जाएगी। या फिर एक काम करो, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। v इक्वल टू यू प्लस 80 यहाँ लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। v इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 0, u है यहाँ पे 12, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है तो -4। मैं इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव लेके चलता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव लेके चलता हूँ। एक्सेलरेशन अगर उसी की डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आएगा इसके अंदर a की वैल्यू होगी यहाँ पे 4 इंटू टाइम, ठीक है ना? एक्सेलरेशन 4 हो गया, टाइम t, तो टाइम की वैल्यू 3 सेकंड आएगी यहाँ से, तो 3 सेकंड तक ये बैक जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद तो इधर आएगी वापस, उसके बाद तो इनका बीच का जो ये अभी मैक्सिमम सेपरेशन हो चुका है। 3 सेकंड बाद जो सेपरेशन होगा वो मैक्सिमम सेपरेशन होगा, इससे ज़्यादा सेपरेशन नहीं हो सकती। इसके लिए तो रुकी खड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो दूर है ना वो यही है 3 सेकंड में। अभी तो ये वापसी आनी है इस एक्सेलरेशन की वजह से, और अब तो ये मतलब ओवरटेकिंग ही होनी है। अब तो ये तो रुकी खड़ी है। आगे बात समझ में आपको? तो ऐसे केस के अंदर ये बताइए आप मुझे कि मैक्सिमम सेपरेशन कितने टाइम बाद हुई? 3 सेकंड बाद। आंसर इज 3 सेकंड्स।
ये पूछ लेता है कितने सेकंड बाद मैक्सिमम सेपरेशन होगी, इसका आंसर है 3 सेकंड्स। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सेपरेशन 3 सेकंड्स बाद होगी, अगर ये समझ में आ गया तो ऑनलाइन वाले डन बोल दो भाई। गुड, वेरी गुड। अब सुन लो वो कितनी होगी मैक्सिमम सेपरेशन, यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, कितना बैक गई है ये पता लग जाएगा आपको। इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू पुट करो जी 0, u की वैल्यू पुट करो 12 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 4 इंटू s, यहाँ पे आएगा 144 इज इक्वल टू 8s, और s की वैल्यू आएगी 144/8, यानी कि यहाँ पे आएगा 18 आएगा, ठीक है ना, 18 आएगा s इज 18 मीटर, 18 मीटर बैक जाएगी, ये बैक जाएगी 18 मीटर, ठीक है, यही मैक्सिमम सेपरेशन है। दूसरा आंसर भी आ गया। अब तीसरा आंसर निकालना है कि ओवरटेकिंग कितने टाइम बाद होगी। अब ये निकालना है आपको कि ओवरटेकिंग कितने टाइम बाद हो जाएगी इसके अंदर। सुन लो आप, इसको कैसे सॉल्व करें, एक काम करो, इसको करने के लिए 18 मीटर पीछे है, यहाँ वेलोसिटी 0 है इसकी, ठीक है, 3 सेकंड तो पीछे जाने में लगा दिए, 3 सेकंड से लिख लिया आपने कि 3 सेकंड तो पीछे जाने में लगा दिए। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 4, इस रहेगा एक्सेलरेशन 4 का तो इस तरफ, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, इस पोजीशन पे रहते हुए वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 4 है, ठीक है ना, साउंड ओके। इसके अंदर वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन 4 है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे मतलब इसके अंदर क्या करो आप कि देखो आप ये इसके अंदर ये क्रॉस करेगी अभी इसको, राइट। अब देखो ड्राइवर देखिए कहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर, अब जो है यहाँ पे ड्राइवर जो है कहाँ पे आएगा अभी, ये देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे आ गया जी ड्राइवर, ठीक है ना। इसके अंदर एक बार इनको बोल दो 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे 4 मीटर बाद ये ड्राइवर यहाँ पे, सॉरी 4 मीटर बाद नहीं, ओवरटेकिंग के बाद, ओवरटेकिंग कब मानेंगे हम लोग इसके अंदर, ओवरटेकिंग कब मानेंगे जब ये ड्राइवर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया ड्राइवर, ये जो लाइन थी इस लाइन के इधर आ गया 4 मीटर, यहाँ पे ड्राइवर आ गया जब, ठीक है जी। मानते हो कि नहीं मानते आप, ड्राइवर यहाँ आ गया तब ओवरटेकिंग मान लेंगे। अच्छा, ये ओवरटेकिंग करने के लिए इस ड्राइवर को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा ये बताओ, इस ओवरटेकिंग को करने के लिए 10 मीटर चलना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे फिलहाल तो 18 मीटर तो ये चलना पड़ेगा भाई, 18 मीटर तो पहले वाली पोजीशन को ये अचीव करने में मतलब चलाना लगना पड़ेगा उसको। 18 तो ये चलेगा, 10 ये चलेगा, ठीक है, 18 और 10 हो गया 28, 28 और 4 ये हो गए 32 हो गया। 32 मीटर और चल ले तो हम ओवरटेकिंग मान लेंगे, ये अपना आराम से खड़ी है। समझ में आ रही है बात आपको, ये अपना आराम से खड़ी है 32 मीटर। सर इसको खड़े क्यों रख रखा है, चल तो ये रही थी सर, वो कहाँ गया, अरे भाई वो तो इसका सब कुछ इसको दे तो दिया था, तो इसको तो खड़ा हुआ मानेंगे, यहाँ पे रुका हुआ मानेंगे इसको तो। आ रही है बात समझ में आपको, इसको तो रुका हुआ मानोगे आप, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सब कुछ उसको दे रखा, जो कर रही है ये कर रही है, इसके नाम का भी दोनों का जो है, दोनों का मिला जुला के एक ही मतलब बॉडी कर रही है, ठीक है। अब सुनो आप, इसके अंदर एक बात बताओ आप, यहाँ पे 18 मीटर तो ये ट्रैवल करना है। अभी एक बच्चा बोलता है सर पता है क्या ये क्वेश्चन है ना सर, इसमें एक डाउट है सर, आपने गलत किया। क्या भाई, सर देखो 10 मीटर तो इतना लंबा सर, 18 मीटर बताओ इतना सा सर, दिक्कत नहीं है क्या इसमें। अरे मान लो ना यार, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा हो जाता है कई बार, मैं इसको 18, ये 10 मीटर मैंने इतना लंबा बना दिया, 18 बनाने के लिए मुझे डबल के आसपास बनाना पड़ेगा, ये गाड़ी वहां पहुंच जाएगी किनारे पे, ठीक है ना, समझाने में दिक्कत आएगी मुझे, ठीक है। और मैं इसको ही छोटा दिखाता है अगर आपको, तो फिर वो समझ में आने में इतनी थोड़ी इश्यू हो जाता है। तो ट्रेन तो लंबी होती है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है ना। आप उस मतलब इतना ज़्यादा मत इमोशनली जुड़ो इसके साथ, इसकी लेंथ के साथ। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, लेंथ के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं। बताओ, लेंथ को देख के चक्करों में है, छोटी बना दो ये, सो ट्रेन और बस में इतना ही फर्क होता है क्या, ट्रेन और बस का फर्क ही नहीं पता सर आपको। तो ये बस तो इतनी, और ट्रेन पता है कितनी लंबी होती है, कितने डिब्बे होते हैं बस जैसे कई सारे, और ये देखो सर इतना फर्क ही नहीं है दोनों में।
तो ये सब चीजें इशू रहेंगे, ठीक है ना। लेंथ से इमोशनल मतलब मत हो आप, ठीक है ना। अब सुनो, ये 18 हो गया, ये 10 हो गया, 18 और 10 28, 28 और 4 कितना हो गया 32 मीटर चलना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसकी 0, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। अब इसको एक्सेलरेट देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है 4। अब इसको ट्रैवल करना 32 मीटर, 32 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा दो, एस की वैल्यू 32, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पे 4, टाइम की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। 32 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 16 और टी की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड्स। नहीं ये तो 4 यार है, क्या चक्कर है। एस की वैल्यू 32, यू 0, एक्सेलरेशन है 4, ठीक है शायद ये कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, 4 ही आएगा। तो 4 सेकंड में ये ओवरटेक कर जाएगी जी। 3 सेकंड ये लग गए थे बैक जाने में, आंसर इज 7, मैच कर रहा है क्या, 7 सेकंड आएगा टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। ठीक है, आंसर मैच हो रहा होगा इसका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। किसी के पास आंसर है क्या आएगा ऑनलाइन वाले, 7 ही है, ठीक है। अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, अगर आंसर इसका 7 है, यहां तक अगर समझ में आ गया पूरा तो डन बोल दो आप। ऑफलाइन वाले, हाँ जी डाउट है बोलो। सर ये पॉइंट से लेकर लास्ट में ओवरटेक तक सिर्फ 1 सेकंड लगेगा सर। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये है कि सर यहां से शुरू करके पॉइंट से लेके और ये पूरी ट्रेन की लेंथ भी क्रॉस कर ली, ओवरटेकिंग भी होगी, यहाँ पे पहुंच गया तो 1 ही सेकंड लगा क्या, हम 1 ही सेकंड लगेगा, क्योंकि दिखने में ज्यादा लग रहा है, ये दिखने में ज्यादा लग रहा है नहीं ज्यादा है। तो ये सारा 10 और 4 14 मीटर 14 मीटर है, और ये 18 मीटर था। शुरू में ये बस स्लो थी, फिर बाद में फास्ट होगी। स्पीड देखो ना कितनी बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड है 4, मतलब एक्सेलरेशन 4, एक्सेलरेशन 4 है। तो 3 सेकंड यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वापसी, क्योंकि 3 सेकंड तो यहाँ से यहाँ तक लगे जाने में, तो वापसी आने में भी 3 ही लगेंगे। यहाँ तक तो 3 यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे थे, बैक मारने में, तो 3 सेकंड में यहीं तक ही पहुंच पाएगी बस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और 1 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ आई है वो, यहाँ पे स्पीड उसकी 12 होगी है, देख लो आप, स्पीड 12 और एक्सेलरेशन 4, ये दोनों चीजें घट रही हैं। तो विद इन ए सेकेंड ये 14 मीटर ट्रैवल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी तो देखो ना 12 है यार, एक्सेलरेशन ना होता तो भी 12 मीटर कवर कर जाती है। अब एक्सेलरेशन का तो इफेक्ट जोड़ोगे थोड़ा सा, उस 1 सेकंड के टाइम के दौरान एक्सेलरेशन था तो वो 14 मीटर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यस, कोई डाउट है किसी के मन में?